कुमार, स्वागत है रेनेशा आईएएस में। चलिए, आज जेपीएससी से संबंधित कई अपडेट्स मिले हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। साथ ही जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के संभावित तिथि पर भी चर्चा हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। आपको एक सूचना देनी है कि रेनेशा आईएएस के एप्लीकेशन में जो इंडिविजुअल कोर्स चाह रहे थे अलग अलग सब्जेक्ट के, तो उसका नोट्स पीडीएफ के रूप में अपलोड हो चुका है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में झारखंड का करंट और नेशनल इंटरनेशनल करंट, ये जो है आपका कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा। इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, मेडाइवल हिस्ट्री मुख्य परीक्षा के लिए 14 मॉक टेस्ट, ये सब अपलोड हो चुके हैं। आप लोग वहाँ पर जा कर के परचेज कर सकते हैं। जितना भी संभव हो सका है न्यूनतम शुल्क रखने का प्रयास किया गया है। उसमें इस तरीके से समझिए कि वो जो नोट्स होगा वो हमेशा अपडेट किया जाता रहेगा। समय आने पर उसमें वीडियो भी प्रदान किए जाएंगे और थर्ड राउंड में जो है लाइव क्लासेस भी वहाँ पर होंगे। फिलहाल जो है वहाँ पर पीडीएफ के रूप में सारे नोट्स उपलब्ध हैं। झारखंड करंट के पिछले 4 वर्षों के करंट आपके बहुत जल्द ही वहाँ पर कोर्स में अपलोड होने वाले हैं और नेशनल इंटरनेशनल के फास्ट रिवीजन के लिए भी आपके करंट अफेयर्स अपलोड होने वाले हैं। इकोनॉमिक्स के फास्ट रिवीजन के नोट्स अपलोड हो चुके हैं और कंप्लीट नोट्स इकोनॉमिक्स का 2 राउंड और आपका अपलोड होगा। एक जो होगा आपका फास्ट रिवीजन के लिए नहीं होगा, बेसिक कंसेप्ट के लिए होगा, और दूसरा जो होगा जेपीएससी मुख्य परीक्षा का इकोनॉमिक्स का नोट्स होगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल किसी तरह से 7th जेपीएससी को फिनिश तो कर दिया गया है, लेकिन इससे संबंधित विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि 6ठी जेपीएससी से रिलेटेड विवाद भी अभी शेष हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 6ठी जेपीएससी से जो बाहर हो गए हैं अधिकारी, उसको समायोजित सरकार नहीं कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना है कि वह आगे क्या करती है। इधर जहां आपका 7वीं जेपीएससी का बात है, जैसा कि आपने पहली से 6ठी जेपीएससी तक देखा था, हर बार कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया था। अभ्यर्थियों को उनके मार्कशीट प्रदान किए गए थे जिन्होंने मुख्य परीक्षा में सफलता नहीं भी प्राप्त की थी या सफलता प्राप्त की थी। इस बार न ही सफल अभ्यर्थियों को न ही असफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में उनका कितना मार्क्स आया, इंटरव्यू में कितना मार्क्स आया, आज तक नहीं पता है। अभी तक जो परंपरा रही है, जो 2015 में जेपीएससी ने खुद अपना नियम बनाया था कि अभ्यर्थियों को अगर आप आरटीआई वगैरह करते हैं तो आपको कॉपी दिखाया जाएगा, दिखाया भी गया था 6ठी जेपीएससी तक। उसके अलावा मार्कशीट आपको पर्सनल आप देख सकते हैं, बाकी लोग आपका नहीं देख सकते हैं। प्लस जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो सार्वजनिक किया जाएगा। अलग अलग श्रेणियों में कितना कट ऑफ मार्क्स गया, फाइनल कट ऑफ, मुख्य परीक्षा का कट ऑफ। तो इससे क्या होता है कि जो आप एग्ज़ाम देते हैं, आप आकलन अपना कर पाते हैं कि आखिर हमारी कहाँ कमी रह गई। उससे क्या करते हैं कि आप सुधार कर पाते हैं, है ना। साहित्य विषय में कमी रह गई या किसी जीएस पेपर में कमी रह गई, है ना, या हिंदी इंग्लिश में ही मैं फेल कर गया हूँ, उधर काफ़ी अच्छा मार्क्स था, कट ऑफ से मैं पार था, हिंदी इंग्लिश में ही मेरा 30% नहीं आ पाया। तो स्थिति ये होती है कि इससे जानकारी मिलती है और अभ्यर्थियों को अगले एग्ज़ाम के लिए रणनीति बनाने में मदद मिलती है। जेपीएससी इस तरीके से अपने ही नियमों का उल्लंघन कर रहा है। वर्तमान में जो जेपीएससी है, इससे भी अध्यक्ष विहीन हो चुका है। जो पूर्व अध्यक्ष थे अमिताभ चौधरी, और रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद सरकार के द्वारा अभी तक जेपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति नहीं की गई है। इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों का एक समूह फिर से उच्च न्यायालय पहुंच चुका है ना। जो प्रारंभिक परीक्षा से केस का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक चल रहा है। अमृतांश वत्स जो हैं उनके एडवोकेट हैं। तो जब ये मुद्दा गया, एक और मुद्दा है दिव्यांग का मुद्दा। वहाँ 7 सीट होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 3
सीट 3 स्थान उन्हें दिए गए हैं। 3 अधिकारियों के ही दिव्यांग कोटे से नियुक्ति की गई है, जबकि सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो सरकार की नीति है उसके अनुसार 7 सीट की नियुक्ति होनी चाहिए थी, 7 स्थानों पर उनकी नियुक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर के अभ्यर्थी जो हैं फिर से हाईकोर्ट के शरण में जा चुके हैं और उनकी मांग मेरे विचार से पूरी तरह से उचित है। सफल अभ्यर्थियों में भी यह जरूर अभिलाषा होगी कि आखिर हमारा कितना मार्क्स आया, है ना। देखने की इच्छा होती है, जब आप पास भी कर जाते हैं तो भी इच्छा रहती है कि आखिर हमारा कितना मार्क्स आया, जिससे हमारा रैंक जो है थोड़ा पीछे रह गया, या मैं अंडर 10 में आ गया, मैं अंडर 20 में आ गया। तो मार्क्स देखने की इच्छा तो सफल अभ्यर्थियों की भी होगी। असफल अभ्यर्थियों में से अनेकों ने RTI लगा रखी है, लेकिन उनको अभी तक ईमेल नहीं गया है कि आपको इस तिथि को आकर के आयोग के कार्यालय में अपने कॉपी देखनी है ना। यह भी पूरी तरह से गलत है। इस पर JPSC को खुद कदम उठाना चाहिए था। हाई कोर्ट, बात बात में हाई कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। यहाँ तो JPSC ने खुद कहा था कि 2015 में कि मैं जारी करूँगा, है ना। तो उसी चीज़ की तो डिमांड अभ्यर्थी कर रहे हैं कोर्ट के माध्यम से, जो JPSC को खुद कर देना चाहिए था। नियुक्ति भी हो चुकी है 8 जुलाई को अभ्यर्थियों की, जो सफल अभ्यर्थी थे नियुक्ति भी हो गई है, उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है। सभी अभ्यर्थियों को आशा थी कि शायद 8 जुलाई के बाद इस पर JPSC कुछ एक्शन लेगा, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसी सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। इसी मुद्दे पर झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा JPSC से जवाब मांगा गया है। 4 सप्ताह का समय दिया गया है। देखिए, 4 सप्ताह के समय में जवाब देती है JPSC, या फिर उससे पहले ही जो उसके ही नियम हैं उसका पालन कर देती है। कट ऑफ मार्क्स और इंडिविजुअल मार्क्स प्लस कॉपी वगैरह को दिखा देना, 60 डेज तक रहना चाहिए। यहाँ तक कि जो अनुशंसित अभ्यर्थी हैं उनके साथ उनका मार्क्स भी जाता था रैंक के साथ। इस बार मार्क्स नहीं दिया गया है ना। इसके कारण JPSC पर उंगली उठ रहे हैं। JPSC को इस पर ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी निर्देश देना चाहिए JPSC को, किस तरीके का अपारदर्शिता नहीं होना चाहिए। एक और अच्छी न्यूज़ है झारखंड सरकार की ओर से। झारखंड सरकार की यह पूरी तरह से प्लानिंग बन चुकी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, जिसमें JPSC भी शामिल है और अन्य सेंट्रल एग्जाम्स भी शामिल हैं, झारखंडी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जो भी खर्च आएगा झारखंड सरकार उस खर्च का वहन करेगी, है ना। घोषणा हुआ है, देखिए कितना क्रियान्वित हो पाता है वह तो समय ही बताएगा, है ना। लेकिन ऐसा करती है तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। सरकार पहले भी जो आवेदन शुल्क था उसमें भारी कटौती कर चुकी है। एक तो प्लस पॉइंट है, अगर यह डिसीजन भी हो जाता है यह दूसरा प्लस पॉइंट होगा। और जो तीसरा प्लस पॉइंट होना चाहिए, प्रतियोगी परीक्षा खास करके JPSC की जो तैयारी कर रहे हैं झारखंड के स्टूडेंट, उन्हें अब तक मात्र 7 सिविल सेवा देने का मौका मिला है ना। 2002 पहला JPSC का जो कट ऑफ था 1 अगस्त 2002 था। उस हिसाब से अगर 7 JPSC का आप देखें तो 1 अगस्त 2009 तक पहुंचता है। क्लियर। प्लस अगर पहला JPSC में आप उम्र सीमा देखें, अधिकतम उम्र सीमा अगर देखते हैं तो वहाँ पर था 37 ईयर्स, जैसा कि बिहार में है, लेकिन बाद में इसे 35 ईयर्स कर दिया गया था। एक सिविल सेवा, चौथी सिविल सेवा में 40 ईयर्स भी किया गया था, फिर से उसको 35 कर दिया गया था, है ना। अगर आप छठी सिविल सेवा का देखें तो उस समय जो अधिकतम आयु के लिए कट ऑफ रखा गया था 1 अगस्त 2010 रखा गया था। 7वीं सिविल सेवा के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा प्रबल डिमांड किया गया था, प्रबल मांग की गई थी कि 1 अगस्त 2011 जो है कट ऑफ, अधिकतम उम्र सीमा की कट ऑफ कर दिया जाए।
लेकिन सरकार ने इस मांग को नहीं मानी और 1 अगस्त 2016 जो था कट ऑफ डेट रखा, क्योंकि सरकार का कहना था कि 2016 में जो है एग्ज़ाम हो चुका है प्रीलिम्स, इसलिए 2016 ही रखना उचित होगा। हालांकि इस मुद्दे पर अभ्यर्थी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा इस मुद्दे पर सहानुभूति भी प्रदर्शित की गई थी, लेकिन इसे राज्य का नीतिगत मामला बताकर कोई भी निर्देश देने से माननीय न्यायाधीश के द्वारा इनकार कर दिया गया था। इट मीन्स अगर एज कट ऑफ इधर उधर करना है जो कि घोषित है ना, नियम तो ये भी है कि कट ऑफ जारी करना चाहिए एग्ज़ाम के बाद, है ना, इंडिविजुअल मार्क्स जारी करना चाहिए, अनुशंसित अभ्यर्थियों के साथ मार्क्स भी जाना चाहिए, उसका भी कहाँ पालन हो रहा। तो यह भी नियम है कि जिस वर्ष वैकेंसी आएगी उस वर्ष का ही एज कट ऑफ, अधिकतम उम्र सीमा का एज कट ऑफ रहेगा, है ना। तो फिर नियम से आप बंधे रहते हैं सिर्फ, है ना, औपचारिकता हुआ, नियमों से बंधे रहना प्रशासन में पूरी तरह से उचित नहीं माना जाता है ना। सरकार चाहे कोई भी रही हो पिछले 20 वर्षों में, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रत्येक गवर्नमेंट की यह नाकामी को दर्शाता है कि आप सिर्फ 7 सिविल सेवा लेने में सफल रहे। इसमें किसी भी दल को एक दूसरे को दोषी नहीं बनाया जा सकता है ना, क्योंकि ये 20 वर्ष में झारखंड सरकार से जो है अभ्यर्थियों के द्वारा डिमांड किया गया है, किसी खास दल के सरकार से नहीं, झारखंड सरकार से डिमांड किया गया है कि चूँकि 2011 किया जाना चाहिए था 7वां जेपीएससी का कट ऑफ 1 अगस्त 2011, लेकिन नहीं किया गया। तो अभ्यर्थियों के द्वारा इस बार चूँकि वैकेंसी अभी तक नहीं आया है, अभी उस प्रक्रिया में है ना, समिति का गठन किया गया है, इस पर इसके बाद बात करते हैं। तो अभ्यर्थियों का कहना है चूँकि आपने 6ठी जेपीएससी में 1 अगस्त 2010 रखा था, 7वीं में डायरेक्ट आपने 6 साल बढ़ा दिया, 2016 कर दिया, 1 साल बढ़ाते, 2 साल बढ़ाते, 3 साल बढ़ाते, एक साथ ही 6 ईयर, है ना, कुछ नहीं सुना गया। लेकिन इस बार अभ्यर्थी पहले से तैयार हैं। उन्होंने डिमांड किया है, 2 डिमांड किया है। पहला 1 अगस्त 2011 कट ऑफ किया जाए और दूसरा उम्र सीमा जो है 40 वर्ष किया जाए, 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष किया जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या आधार है उम्र सीमा का कि अन्य आयोगों से जो है तुलना किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष है, बिहार में 37 वर्ष है, उत्तराखंड में 42 वर्ष है, एमपी में 40 वर्ष है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 30 वर्ष के आसपास है और यूपीएससी में 32 वर्ष है, लेकिन जो प्रमुख स्टेट्स हैं, हिंदी स्टेट्स हैं, या राजस्थान में भी 40 ईयर्स है। तो अगर हिंदी स्टेट्स का देखा जाए तो निश्चित रूप से सबसे कम उम्र सीमा जो है झारखंड का ही है सभी प्रमुख स्टेट्स में। तो यह डिमांड तो पूरी तरह से उचित है। जहाँ तक एज कट ऑफ का डिमांड है तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि 2022 नहीं रहेगा, ना ही 2021 रहेगा, उससे नीचे ही कहीं रहेगा, है ना। कितना रहेगा बोलना मुश्किल है, 17 रहेगा, 18, 19, है ना। चूँकि 16 गवर्नमेंट रख चुकी है एक बार, इसलिए 16 के पीछे जाएगी इसकी संभावना बहुत कम है। हालांकि अगर आप अच्छी तरह से स्ट्रगल करें इस मुद्दे पर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन चूँकि एक बार माननीय न्यायालय के द्वारा इससे नीतिगत मामला बता दिया गया है, इसलिए यह निश्चिंत रहिए कि कोर्ट से किसी भी तरीके से उम्र सीमा के मुद्दे पर रिलीफ नहीं मिलने जा रहा। जो करना होगा आपको सरकार के साथ डायरेक्ट बात करके करना होगा। कुछ छूट तो मिलेगा, ये 100% है ना, लेकिन कितना मिलेगा यह कहना पूरी तरह से अभी अनुचित होगा। उसका यह सरकार के निर्णय पर पूरी तरह से निर्भर करता है। मुझे संभावना इसलिए भी लगती है कि राज्य को कोरोना का सामना करना पड़ा है और 2019 में चुनाव के बाद 2 से 2.5 वर्षों तक लगभग रोजगार के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विशेष कार्य गवर्नमेंट नहीं कर पाई कोरोना के कारण।
2024 में चुनाव होने वाले हैं। इस स्थिति में युवाओं को शायद ही गवर्नमेंट नाराज करने का साहस कर सके, इसलिए छूट मिलने की पूरी संभावना है। कितना ज़्यादा छूट ले सकते हैं वो आपकी स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है। अपने स्टडी करते हुए स्ट्रेटजी में चल सकते हैं। जिनको उम्र सीमा की प्रॉब्लम है इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिलती है प्रयास करने से ही। इसके अलावा जो जेपीएससी से संबंधित एक और न्यूज है, समिति है ना, जो 3 सदस्यीय समिति गठित किया गया है नियमावली पर फिर से विचार करने के लिए, ताकि न्यायालय जाने से मामले को रोका जाए। बार बार रिजल्ट के विरुद्ध जो है या किसी भी जेपीएससी के एक्शन के विरुद्ध बार बार अभ्यर्थी को न्यायालय जाना पड़ता है, तो उन संभावनाओं को समाप्त करने के लिए समिति को रिपोर्ट देना है। तो इसमें एक आरक्षण मुद्दा है कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दे दिया जाए। जेपीएससी चाहती है कि आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन समिति का जैसा कि पेपर के न्यूज़ से पता चलता है, हालांकि इसे ऑथेंटिक नहीं मानना चाहिए, समिति की इच्छा है कि आरक्षण न दिया जाए, क्योंकि बिना आरक्षण के सफलतापूर्वक 5वां और 6ठा 7वां जेपीएससी आयोजित हुआ है ना। लेकिन यही बात है कि जो 5वां से 7वां तक आयोजित होने में 10 वर्ष क्यों लगा, इस पर भी समिति को जरूर सोचना चाहिए, है ना। उधर जो पहले 10 ईयर्स में 2002 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो पहले 8 ईयर्स में कम से कम 4 सिविल सेवा का आयोजन हो गया था, लेकिन दूसरे दशक में 10 से 20 के दशक में 2-3 सिविल सेवा का आयोजन हुआ, उसमें भी तीसरा जो है आपका 22 में पूर्ण हुआ है ना। तो 2 से 3 आप बोल सकते हैं, तीसरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आखिर क्या कारण रहा कि 3 सिविल सेवा भी कंप्लीट पिछले 10 वर्षों में नहीं हो पाया, इस पर विचार करना चाहिए, है ना। ताकि फास्ट होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, सारी सिफारिशें उनको देनी ही होगी, है ना, ताकि इस तरीके से विवाद ना हो। आज वर्तमान में कट ऑफ वगैरह नहीं जारी किया जा रहा, तो इस संदर्भ में भी स्पष्ट गाइडलाइंस आनी चाहिए, क्योंकि हर आयोग में ये सिंपल सा मैंने ऐसे मुद्दे है ना जो दूसरे आयोगों के लिए नॉर्मल है, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है कि मुख्य परीक्षा देने के बाद मुझे कट ऑफ नहीं पता चलेगा, मुख्य परीक्षा देने के बाद मुझे मार्क्स नहीं पता चलेगा, टॉपर्स का मार्क्स नहीं पता चलेगा। ये सब सोच भी नहीं सकते हैं छत्तीसगढ़, यूपीएससी, एमपी, बिहार के अभ्यर्थी। लेकिन उसके लिए भी झारखंड के अभ्यर्थियों को यहाँ संघर्ष करना पड़ता है। और सीजीएल के संदर्भ में 21 अगस्त को डेट की घोषणा कर दी गई है, लेकिन उससे भी बहुत सारे जुड़े हुए विवाद हैं। सब्जेक्ट का मामला है, गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों जो बाहर से मैट्रिक या इंटर किए हैं उनको फॉर्म भरने से रोकने का मामला है, ठीक है। उन सभी पर जो है कल सुनवाई होगी। तो ये मान सकते हैं कि कल के बाद ही यह क्लियर होगा कि 21 अगस्त को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो पूरी तरह से हाई कोर्ट यहाँ पर निर्णायक भूमिका में आ चुका है, उसकी इच्छा पर ही यह एग्ज़ाम संभव है, अन्यथा अभी अधर में लटका हुआ है जो 2015 से प्रक्रिया चल रहा है। और सरकार को भी इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम ना लिया जाए जो नियुक्ति के बाद भी विवादों में पड़ा रहे और पंचायत सचिव की तरह फिर से समस्या क्रिएट हो। और 11वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का अध्ययन पूरा टू द पॉइंट जो भी करना चाहते हैं, कंप्लीट स्टडी 11वीं जेपीएससी का पीटी मेंस, केवल वहाँ लिटरेचर पेपर उपलब्ध नहीं है अभी, बाकी इंटरव्यू तक कंप्लीट स्टडी आपको करना है। टेस्ट, क्लास, नोट्स, है ना, बुक की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ती है। तो आप निश्चित रूप से रेनेशा आईएएस से जुड़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी में किसी भी तरह की समस्या आपको आती है, कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, तो टाइम किल मत कीजिए, है ना। समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, एक बार नोटिफिकेशन आने की देर है, फिर बहुत फास्ट गति से प्रोसेस होगा, है ना। इस कारण आपको आपकी जो तैयारी भी होनी चाहिए वह बहुत फास्ट होनी चाहिए, अन्यथा बाकी स्टूडेंट से, अभ्यर्थी से जो बहुत ही तीव्र गति से तैयारी कर रहे हैं उससे पिछड़ सकते हैं। इसलिए जब
कुछ भी समझ में ना आए तो एक अच्छे गाइडर की ज़रूरत होती है, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है। रेनेसा इस क्षेत्र में आपके लिए प्रयास कर रहा है। और संघीय सिविल सेवा IAS की तैयारी के लिए भी बहुत ही जल्दी आप लोगों को यहाँ पर रेनेसा IAS से मार्गदर्शन जरूर मिलेंगे। ठीक है, झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए हमारा विशेष प्रयास रहेगा ताकि सिविल सेवा, केंद्रीय सिविल सेवा में भी आपके रिजल्ट की पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज बन सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस संदर्भ में जानकारी दीजिए, इस चैनल के संदर्भ में, कि यह चैनल जो है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। और हमारे एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी दिए जाते हैं। अगर कोई कोर्स या बैच से नहीं भी जुड़ते हैं तो भी वहाँ पर डाउनलोड कीजिएगा तो बहुत सारे लाभ होंगे। और डिटेल के लिए आप 9661163344 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं पेड कोर्स की डिटेल के लिए। और आपकी भावी तैयारी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहे विवाद कुछ भी होता रहे, अपनी स्टडी को मत रोकिए, अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे ही सही बढ़ते रहिए, निरंतर बढ़ते